अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज साद फारूक। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज टेस्ट फेस्ट का लास्ट डे है और ये लास्ट वीडियो है टेस्ट फेस्ट सीरीज़ की। लास्ट जो 2 वीडियोस थी उसके अंदर आपको हमने दिखाया कि क्या क्या होता है टेस्ट फेस्ट पे, हमने क्या किया, आवाम ने क्या किया। बट ये वीडियो जो है थोड़ी डिफरेंट है क्योंकि इसके अंदर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। लाइक जो होता रहा वो भी आपको दिखाऊँगा, जो हमने एक्सपीरियंस किया वो भी आपको दिखाऊँगा। मेरे साथ तो दोस्त थे, लास्ट ब्लॉग्स के अंदर भी शायद आपने उनको देखा हो, अब्दुल्ला और असद। सो वो कंपनी दे रहे थे मुझे, बड़ा कुछ हुआ, बड़ा मज़ा आया, बहुत शुगर लगा। सो अभी कहानी शुरू करते हैं। मैंने इतना कुछ रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि 2 दिन के एग्जॉस्टेड इतने थे, कुछ दिल ही नहीं कर रहा था बनाने का। बस आपको कहानी सुनाएंगे और उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी। सो एंड तक लाजमी देखेगा। सो अभी शुरू करते हैं और अपनी कहानी सुनाते हैं आपको। ओके सो एवरीवन, हम लोग जा रहे हैं टेस्ट फेस्ट पे। डे 3 है आज और बहुत मज़ा आने वाला है। आप लोगों को आगे दिखाते हैं क्या हो रहा है और इंशाल्लाह कल की तरह ये डे भी बहुत इंजॉयबल और मतलब बहुत मज़े का होने वाला है। सो एवरीवन, थर्ड डे पे हम लोग काफ़ी लेट गए थे, लाइक बहुत ज़्यादा ही लेट हो गए थे। खैर क्योंकि सुबह मुझे काम भी था, सो मैं उसकी भी तैयारी कर रहा था घर पे। खैर हम लोग इंटरव्यू उस टाइम पे हमें पता लगा कि मेन परफॉर्मेंसेस जो हैं वो शुरू होने वाली हैं। सो पहली मेन परफॉर्मेंस रामेश की थी, बड़ा नाइस गाय, बहुत अच्छा परफॉर्म किया उसने। उसी टाइम पर एक मेन चीज़ हुई जो मैं 2 दिनों से रिकॉर्ड करना चाह रहा था बट मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। सो आप लोगों को दिखाता हूँ क्या हुआ और बड़ा मज़े का सीन हुआ था। ओके सो यहाँ पर अभी रामेश अपनी परफॉर्मेंस दे के आया था और मैं और रामेश इधर फेंस के पास खड़े होकर कुछ छोटी मोटी गपशप कर रहे थे। एंड देन वही लम्हा आ गया जो 2 दिनों से मैं रिकॉर्ड करना चाह रहा था। लोग फेंस तोड़ के 2 दिनों से मुसलसल इसी तरह VIP लॉन्च के अंदर आ रहे थे एंड आई जस्ट रिकॉर्ड इट फॉर यू गाइस ताकि आप लोग भी देखें कि वहाँ पर क्या क्या शुगल होता है। खैर इस तमाशे से फारिग होने के बाद हम लोग बैक स्टेज वापस चले गए और वहाँ पर डिफरेंट मेन आर्टिस्ट वगैरह आ चुके थे, उनकी परफॉर्मेंसेस थी अब। सो पहले तो सहारा वालों से मिले, उनसे अच्छी गपशप की, पिक्चर्स वगैरह ली। उसके बाद अली ज़फ़र से मिले एंड अब जो मेन परफॉर्मेंस थी वो सहारा वालों की थी। एंड हम लोग स्टेज पे चले गए और आपको दिखाते हैं भी कैसी परफॉर्मेंस थी उनकी। क्राउड तो भाई बहुत क्रेजी हो चुका था, तो उनका तो पूछो ही ना। तो वो आप देखें और फिर बताइएगा कैसी लगी। ओके सो एवरीवन, यहाँ पर सहारा वालों की जो है परफॉर्मेंस खत्म होती है और उसके बाद अब टेस्ट फेस्ट के लास्ट परफॉर्मर, मेन परफॉर्मर की बारी थी अली ज़फ़र की। और बस उनका एंट्री का वेट कर रहे थे। स्टेज पे खड़े हुए इतना क्राउड तो नहीं लग रहा था बट मैं जब ड्रोन ऊपर लेके गया हूँ तो डे 1 क्या डे 2 सबको पीछे छोड़ दिए, बहुत ज़्यादा क्राउड आया हुआ था और एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा हो तो फिर बंदे को ज़्यादा ही लगता है। खैर अब आप इंजॉय करिए अली ज़फ़र की परफॉर्मेंस और हम भी आपको दिखाते हैं कि क्या क्या होता रहा और कैसे कैसे होता रहा। ओके सो यहाँ पर जो है टेस्ट फेस्ट का तो पार्ट खत्म हो जाता है, लेकिन मेन जो मैं आपको बताया था हमारे साथ क्या क्या हुआ वो पार्ट अब शुरू होता है। सो लाइक हम लोग इन ड्राइवर करवा के आए थे, वापस भी उसी पे ही जाना था, जाहिर बात है। बट आपने जिस तरह रश में आपको बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा था, कोई राइड्स वगैरह नहीं मिली थी। हमने कहा थोड़ा बहुत आगे चलते हैं, वहाँ से फिर हम मिल जाएगी राइड वगैरह। वहाँ से हम आगे गए लेकिन अंधेरा था, रश था, हमें पता ही नहीं था कौन सा रूट किधर जा रहा है। लाइक मुझे जो याद था या बाकी दोस्तों को जो याद था कि किधर से हैं, उधर चले गए। ये खाली गलियाँ और हम 1 2 और योर बॉय 3 दोस्त
जा रहे हैं खाली सड़कों पे गुलबर्ग इस्लामाबाद। अब रास्ते में कुछ 4-5 किलोमीटर पैदल चलने के बाद हमें एक गाड़ी उस वहाँ पर जहाँ पर हम जा रहे थे वहाँ पर ना गाड़ियाँ थी ना घर थे, कुछ भी नहीं था। अब वो कोई गाड़ी वाला आके रुके, उसने हमें बताया बेटा आप ये गलत जा रहे हो। उसने हमें मेन तक छोड़ने की ऑफ़र की। हम बैठ गए, हम लोग गए। आधे रास्ते में भाई को हमने कह दिया यार हमें उतार दें, राइड मिल गई थी हमें। उतरे और हम बड़ा खुश। हमें फाइनली गाड़ी मिल चुकी है। हम लोग ना बहुत गलत रास्ते पे जा रहे थे। हम लोग तकरीबन 4 किलोमीटर गलत गए हैं, 4 किलोमीटर गलत गए हैं। एंड उसके बाद वो भाई मिल गए थे, हमें लिफ्ट दे के अब हम पहुँचे और ड्राइवर जो है हमारा आ गया। ठीक है, सो बहुत इसको एडवेंचरस कहते हैं, आप बारी कहते हैं। चल की हालत ख़राब होगी इतना चले। लेकिन जब राइड चेक की वो गलत लगी हुई थी। वो आगे से राइडर ने भी हमें बातें सुनाई और फिर हमने असद को भी बातें सुनाई। सो बस फिर हम पैदल चलना शुरू हो गए। काफ़ी कोई 4-5 किलोमीटर जो है वो हम पैदल चलें और उसके बाद जो है फिर आगे गए और वहाँ पर बड़ी मुश्किल से एक राइड बुक की और एक राइड से हम लोग तीनों अपने अपने घरों में पहुँचे। सो यहाँ पर बड़ा मज़े का मतलब एक एडवेंचरस भी कह सकते हैं और एक ख्वारी वाला भी सीन हो गया था, लेकिन बड़ा मज़ा आया। आप लोगों को व्लॉग पसंद आया तो मस्त लाइक एंड सब्सक्राइब, कुछ भी दिल करे कमेंट लाजमी कीजिएगा। बड़ा मज़े का दिन रहा, जैसे आपको बताया काफ़ी लोगों से मिले, काफ़ी कुछ सीखा भी और कुछ अकल भी इस्तेमाल दोबारा की। और फाइनली हम लोग रात के तकरीबन 3 बजे घर पहुंच गए थे। तो बस यहाँ पर हम अपनी फिर सीरीज़ इख्तिताम पज़ीर करते हैं और ये बस वीडियो एंड करने लगा हूँ। आप लोगों को इंशाल्लाह जल्द ही मुलाकात होगी आप लोगों से। सो अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग एक नई कहानी, एक नई सीरीज़ या एक वीडियो के साथ। फिर वक्त के लिए